is your EVS teacher, Miss Renu Green from SBS Student Academy. Students, if you go outside and look at the sky, what would you see? Yes? अगर आप बाहर जाएंगे, आप ऊपर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा स्टूडेंट्स? आपको क्या दिखाई देगा? आपको आसमान दिखाई देगा ना? ब्लू स्काई दिखाई देगा? Yes. And our today's topic is the sky, that is chapter number 18. Okay. Now, in this chapter, we are going to learn about the sun, the moon, and the stars, and also the gift of God. The gift of God means about our nature. नेचर को ही बोला गया है भगवान का तोहफा हमारे लिए भगवान का तोहफा क्या है? हमारा नेचर है. ओके. सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सन की इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे, मून की इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे और स्टार की इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे कि वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर दैट, टेल मी स्टूडेंट अबाउट समथिंग अबाउट स्काई. यस, क्या स्काई का खुद का कलर होता है? यस, द स्काई डज नॉट हैव इट्स ओन कलर बिकॉज इट गेट्स इट्स ब्लू कलर फ्रॉम सनलाइट शाइनिंग थ्रू द एयर. उसका खुद का कोई कलर नहीं होता है. उसको कहाँ से कलर मिलता है? उसको उस सूरज से कलर मिलता है, उस सूरज की रोशनी से कलर मिलता है. ओके. एंड द सनलाइट हैज 7 कलर्स इन इट्स एंड दे आर स्कैटर्ड थ्रू द स्काई. सनलाइट का क्या है? 7 कलर्स होते हैं. द स्काई डज नॉट हैव इट्स ओन कलर. इट गेट्स इट्स ब्लू कलर फ्रॉम द सनलाइट शाइनिंग थ्रू द एयर. उसको जो ब्लू कलर मिलता है वो किससे मिलता है? वो सनलाइट से मिलता है. ओके. एंड द सनलाइट हैज 7 कलर्स. सूरज जो सनलाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं. ओके. व्हेन क्लाउड्स कवर द सन एंड देयर इज लेस सनलाइट. जब क्लाउड्स यानी कि जो घने बादल होते हैं वो सन को जब कवर कर देते हैं तो हमें कोई रोशनी दिखाई नहीं पड़ती है. नहीं पड़ती है ना? जैसे कि ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है. इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक सूरज और कुछ क्लाउड्स. जब क्लाउड्स सूरज को ढक देते हैं, यानी कि जो घने बादल होते हैं वो सूरज को ढक देते हैं, तो क्या होता है? क्या हमें रोशनी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट सन. किसके बारे में अब हम बात करेंगे? अब हम सूरज के बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट, जो सन होता है, आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है? अभी कहाँ से पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा. सो सोलर सिस्टम, सन जो होता है उसके आजू बाजू घूमने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं, बहुत मतलब 8 हैं जो. ओके. इसके जो आजू बाजू घूमते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लैनेट्स है. एंड सन इज अ बिग स्टार. इसको एक बहुत बड़ा तारा भी कहा गया है. सन इज द बिगेस्ट स्टार. ओके. एंड इट इज वेरी बिग. व्हाई इट इज बिग? हमें तो बहुत छोटा दिखाई देता है ना? यस स्टूडेंट्स, क्या सूरज छोटा होता है बहुत? आपको तो छोटा ही दिखाई देता होगा. जब आप आसमान में देखते होंगे सन को, तो सन कैसा दिखाई देता है? वेरी स्मॉल. बट इट इज नॉट वेरी स्मॉल, इट इज टू बिग. वो बहुत ही बड़ा होता है. बिकॉज इट लुक्स स्मॉल, वो इसलिए स्मॉल दिखाई देता है बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम आस. वो हमसे बहुत दूरी पर है, इसलिए हमें वो छोटा दिखाई देता है, वरना वो
अर्थ से भी बड़ा है। ओके, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। सन हमें क्या देता है? हमें लाइट और गर्मी देता है। एंड इट मेक्स द डे वार्म एंड ब्राइट। इट हैव्स टू चेंज द वाटर इनटू वेपर। वेपर क्या होता है स्टूडेंट? वेपर मिस्ट होता है। ओके, वो क्या करता है? पानी को चेंज कर देता है मिस्ट में। एंड द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन जो है वो सबसे क्लोज किसके है? हमारी धरती कर है, धरती के पास है वो। ओके, एंड द सन्स पोजिशन इन द स्काई कॉजेस शैडो टू मूव एंड चेंज। जो स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप धूप में चलते हैं तो आपकी परछाई कभी आगे होती है तो कभी पीछे दिखाई देती है। किस वजह से वो दिखाई देती है? वो सूरज की वजह से दिखाई देती है। हमारी परछाई भी अपनी पोजीशंस को चेंज करती है। ओके, दिस इज अबाउट द सन। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेनबो। रेनबो किससे रिलेटेड है? सन से ही रिलेटेड है। When the sun is shining and then it rains as well, you may see a rainbow in the sky. जब सूरज चमकता है और आप देखते होंगे कि धूप में ही बारिश हो जाती है, उसके बाद हमें क्या दिखाई देता है? हमें बहुत बड़ा विशाल रेनबो दिखाई देता है। एंड रेनबो अपीयर्स हैविंग 7 कलर्स। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? रेनबो में 7 कलर होते हैं, जैसे कि इस रेनबो में आपको दिखाई दे रहा है। वो 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दीज आर द 7 कलर्स विच appears। ओके, ये 7 कलर्स हैं जिससे हमारा रेनबो बनता है और रेनबो में ये कलर्स दिखाई देते हैं। एंड स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। They are very big but look very small because they are very far from us। जैसे कि आपको पता है कि स्टार्स भी जो है, जैसे सन हमसे दूर है, बहुत ही दूर है, उसी तरह स्टार्स भी हमसे बहुत ही दूर है और उसका खुद का एक रोशनी होता है। स्टार्स आप देखते हो टिमटिमाता है, वो चमकता है, उसकी एक अलग ही चमकदार रोशनी होती है। ओके, एंड सनलाइट इज वाइट लाइट एंड इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। जो भी है सूरज की हुई या स्टार्स की हुई, जो भी सनलाइट होती है उन दोनों की, वो 7 कलर्स में होती है। ओके, व्हेन वी लुक अप एट द नाइट स्काई वी सी स्टार्स एंड समटाइम्स द मून अवे फ्रॉम द सिटी लाइट ऑन अ क्लियर नाइट। जब आप दूर, जैसे गांव में हमें क्लियर दिखाई देता है, जब हम रात में सोते हैं, आसमान देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें चांद दिखाई देता है और चांद के साथ कुछ स्टार्स भी दिखाई देते हैं। कुछ नहीं, एक्चुअली मिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल है। ओके, और उन स्टार्स की एक अलग चमक होती है, अलग रोशनी होती है। ओके, नाउ द लाइट ऑफ द मून रियली कम्स फ्रॉम द सन। जो मून की लाइट है वो किसके थ्रू आती है? किससे आती है? वो सन की वजह से आती है। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज द मून। जैसे कि आपको पता है कि मून की जो साइन होती है, जो उसकी रोशनी होती है, वो हमें रात पे दिखाई देती है। दिन में दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, वो हमें रात में ही दिखाई देती है। सो द मून साइंस एट नाइट इन द स्काई। मून हमें रात में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? स्काई में, आसमान में दिखाई देता है। ओके, इट साइंस बिकॉज सनलाइट फॉल्स ऑन इट। ये क्यों साइन करता है? क्योंकि जो सनलाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो उस पर गिरती है। सी द पिक्चर इन दिस वे, sunlight falls on it. Yes, now we see the moon in different shape। आप ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स, आज से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना कि जो मून होता है वो डेली क्या आपको एक ही शेप में दिखाई देता है, एक ही जैसा दिखाई देता है, कि अलग अलग भी दिखाई देता है? मतलब कभी आधा होता है या कभी
फुल होता है, या कभी मतलब अलग अलग शेप का दिखाई देता है, ऐसा। यस, वी सी द मून इन डिफरेंट शेप्स, इट चेंजेस इट शेप्स एवरी डे। जैसे कि आपको पता है मून जो है वो अपना शेप हर रोज बदलता है। बट वी कैन सी द फुल मून वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक ही बार हमें फुल मून दिखाई देता है। पूरा चांद जो होता है वो हमें एक महीने में एक ही बार दिखाई देता है। एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे कि मैंने बताया था सन, फिर सारे प्लैनेट्स होते हैं। सो जो सबसे पहला प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी। इट मीन्स मून होता है, वो मून होता है ना। तो मून भी क्या करता है? अर्थ के साथ वो भी घूमता रहता है, सब घूमते हैं, सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टार्स। Yes, now we will talk about stars. We all see stars twinkling in the sky. हमें क्या दिखाई देता है? स्टार्स दिखाई देता है आसमान में रात के समय। और स्टार्स की जो लाइट होती है स्टूडेंट्स, स्टार्स की हुई, सन की हुई या मून की हुई, उसके 7 कलर्स होते हैं। सॉरी, मून के नहीं, स्टार्स एंड सन हैव 7 कलर्स। उनकी सनलाइट की जो है उस 7 कलर में होती है, जैसे कि रेनबो की कलर होती है। ओके, एंड स्टार्स कैन फॉर्म पैटर्न्स इन द स्काई। स्टार्स क्या करते हैं? कुछ पैटर्न्स बनाते हैं स्काई, आसमान में। उन पैटर्न्स को क्या बोला जाता है? उन पैटर्न्स को ही कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी कि पैटर्न ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। नाउ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक पर्सन है जिसका नाम है गैलीलियो। ही इज अ फेमस साइंटिस्ट, ही इज अ फेमस साइंटिस्ट who used telescope, actually who used telescope first person. He is the first person who used telescope to look at the sun, to look at the sun, moon, stars and other planets. Who is Galileo? Galileo is the famous scientist who used telescope to look at the sun, moon, stars and other planets. वो पहला व्यक्ति था जिसने टेलीस्कोप की मदद से स्टार्स को देखा था, सूरज को देखा था और सारे अदर जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनको देखा था। वही एक पहला व्यक्ति है। ही इज अ फेमस साइंटिस्ट। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट related to this chapter, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Till then, bye bye.